का नामो निशान मिटाने के चक्कर में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भतीजे की चढ़ी बलि। सेना में कैप्टन था पीएम का भतीजा। फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर रातों रात किया बड़ा हमला। 400 बेकसूर लोग उतरे मौत के घाट। इजराइल की ये ऊंची हरकत देख दुनिया हुई हैरान परेशान। मिडिल ईस्ट में इजराइल का नामो निशान मिटाने का हुआ ऐलान। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में गाजा पट्टी के हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ हो रही बमबारी में मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गाजा के नागरिकों को चींटियों की तरह मसला जा रहा है। बमबारी से गिरी इमारतों के मलबे में फंसे लोग तड़पते हुए इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जो लोग बमबारी से खुद को बचाकर रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं वो भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन अब हमास को खत्म करने की चाह में पागल हुआ इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो एक के बाद एक गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर भी अमेरिकन मेड 1 टन TNT जितनी ताकत वाले बम फेंक रहा है, जिससे हजारों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। और ये महायुद्ध अब पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा नरसंहार बन चुका है। लेकिन फिर भी क्यों कोई देश इजराइल को नहीं रोक पा रहा है? क्या इसी तरह इजराइल मानवाधिकारों का उल्लंघन करके इंसानियत का गला घोटता रहेगा? इस वक्त गाजा की स्थिति कैसी है? चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला करके 1400 नागरिकों की जान ले ली, जो कि सरासर गलत था, जिसकी निंदा पूरी दुनिया ने की थी। और शुरुआत में इजराइल के पलटवार का कई खाड़ी देशों ने भी समर्थन किया था। लेकिन पिछले 1 महीने से इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले करे जा रहा है और इंसानियत का ऐसा नरसंहार कर रहा है कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हालांकि फिर भी गोदी मीडिया इजराइल द्वारा किए गए इन हमलों पर पर्दा डाल रही है। लेकिन एक तरफा पक्ष लिए बिना आज हम आपको फैक्ट्स के बारे में गाजा पट्टी के ऐसे हालात दिखाएंगे जिन्हें देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमेशा युद्ध का परिणाम बेकसूर नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 31 अक्टूबर 2023 हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर हमला करते हुए इजराइल को 3 हफ्ते बीत चुके थे। रिहायशी इलाकों में दिन रात एयर स्ट्राइक की जा रही थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए गाजा के कई रिफ्यूजी कैंप्स में लाखों बेकसूर बच्चे, बूढ़े, औरतें पनाह लिए बैठे थे और उन्हीं में से एक था जबालिया रिफ्यूजी कैंप। लेकिन तभी अचानक से इजराइल इस कैंप में 6 मेड इन अमेरिका बम गिरा देता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से हर एक बम विस्फोट की क्षमता 1 टन TNT के बराबर थी, जिस वजह से पलक झपकते ही पूरा का पूरा रिफ्यूजी कैंप नेस्तो नाबूद हो जाता है। इमारतें ढह जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इस युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो मलबे के नीचे दबकर तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हैं। यह अटैक इतना खतरनाक था कि इसमें 400 से भी ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी लोगों की जान चली जाती है और कई अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जबकि इजराइल पहले से ही दावा करता आ रहा है कि हमारी फिलिस्तीनी नागरिकों से जंग नहीं है, मगर फिर दोगलापन दिखाते हुए ये उन्हीं नागरिकों को मौत के घाट भी उतार रहा है। आपको बता दें कि जब इजराइल से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इस बार उन्होंने अपनी हरकत से मुकरने की कोशिश तक नहीं की और कहा कि हम हमास के एक टॉप कमांडर को मारना चाहते थे, इसलिए हमने ये बम गिराए थे। लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने इजराइल की इस ऊंची हरकत के सामने आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि इस वक्त इजराइल के पीछे उनका बिग ब्रदर यानी अमेरिका खड़ा है। शायद इसी वजह से इजराइल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई है और वो यहीं नहीं रुका, बल्कि 4 और 5 नवंबर के बीच 24 घंटे में इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मारने के चक्कर में गाजा पट्टी के 3 और रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इन्हीं हमलों में से एक था रात के अंधेरे में अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर हुआ हमला, जिसमें 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। जिसके बाद उन्होंने बुरेइज रिफ्यूजी कैंप की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला किया और वहां भी 20 लोग मौत के घाट उतारे गए। और अपने इन हमलों को लेकर इजराइल का एक ही जवाब है कि हमास के टॉप लीडर्स जानबूझकर गाजा के सिविलियंस के बीच छिप रहे हैं और वहीं से हम पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिलिस्तीनी नागरिकों की कोई परवाह नहीं है।
अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मरने वालों की संख्या बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 20 अक्टूबर की रात से तो इजराइल ने गाजा पर कंप्लीट शटडाउन करवा दिया था। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल कवरेज और यहाँ तक कि रेडियो को भी बंद करवा दिया गया था, ताकि आने वाले दिनों में गाजा में होने वाले नरसंहार की खबर किसी को न लग सके, जिसके बाद से ही गाजा में अंधाधुंध बमबारी शुरू हो चुकी है। अब तक 18,000 टन से भी ज्यादा विस्फोटक क्षमता के बम गिराए जा चुके हैं, जो कि हिरोशिमा में हुए परमाणु बम से भी 1.5 गुना ज्यादा है। अब यहाँ अपने हमास द्वारा किए गए हमले को आतंकवाद बताया, जिसे हम भी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन पलटवार में आपने फलस्तीन के 10,000 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया और 20 लाख लोग इस तरह से घर से बेघर हो गए हैं कि कोई भी दूसरा देश उन्हें अपने यहाँ पनाह नहीं देना चाहता। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, इजराइल का यह दोगलापन अब दुनिया के सामने आ चुका है। इसलिए हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल को ऐसी सुना दी जिससे इजराइल पूरी तरह से तिलमिला उठा है। जी हाँ, एंटोनियो ने कहा कि हमास द्वारा किए गए हमले यूं ही नहीं हुए। फिलिस्तीन 56 वर्षों से दमघोटू कब्जे का शिकार हो रहा है। फिलिस्तीनियों ने देखा है कि उनकी जमीन सेटलमेंट द्वारा लगातार निगली जा रही है। फिलिस्तीनियों पर अत्याचार होते ही जा रहे हैं। उनके इकोनॉमी का गला घोट दिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ के लोग भोजन, पानी और दवा जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसलिए जल्द ही इस युद्ध को विराम दे दीजिए। इससे इजराइल इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों को इजरायली वीजा देने ही बंद कर दिए हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इजराइल के यहूदी लोगों ने दुख नहीं सहा है। 20वीं सदी की शुरुआत तक वो पूरी दुनिया में कई टुकड़ों में फैले हुए थे, लेकिन उनका अपना कोई देश नहीं था। और यहूदी लोगों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूरोप में थी, जहां उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि सदियों से ईसाई धर्म ऐसा मानता था कि उन्हें गॉड जीसस क्राइस्ट की मौत यहूदियों की वजह से हुई थी। वहीं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने अपने डेट कैंपस में 60 लाख बेकसूर यूरोप में रहने वाले यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दर्दनाक इवेंट को द होलोकॉस्ट कहा जाता है और 1945 तक उसने यूरोप के 60% ज्यूस यानी कि यहूदियों को मार गिराया था और बाकी बचे ज्यूस के पास फिलिस्तीन जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उन सभी ने मिडिल ईस्ट में आकर अपना घर बसाया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहूदियों को फिलिस्तीन में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने फिलिस्तीनियों को उनके हक देने की बात कहकर यहूदियों के साथ अपने एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने विद्रोह करके ब्रिटिशर्स को ही फिलिस्तीन से खदेड़ फेंका। जिसके बाद 1947 में करीब 6 लाख पॉपुलेशन होने के बावजूद यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन का पार्टीशन करके इजराइल को 56% जमीन दी, जबकि 12 लाख पॉपुलेशन होने के बावजूद अरबी लोगों को उनके पुराने घर यानी फिलिस्तीन का 44% हिस्सा ही दिया गया। जिसके बाद बदले की आग में कई युद्ध हुए, जिसमें अपनी ताकत और वेस्टर्न देशों के सपोर्ट के बल पर इजराइल ने 2020 तक इस इलाके के 85% हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था, जबकि वेस्ट बैंक का थोड़ा सा इलाका और गाजा पट्टी ही फिलिस्तीनी नागरिकों के पास थी, जिसे आप इजराइल और फिलिस्तीन के इस मैप में भी देख सकते हैं। इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ थी कि शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने इजराइल के मुंह पर सच्चाई दी मारी थी, लेकिन अब इजराइल और ज्यादा बौखला गया है और वो गाजा पट्टी को तबाह किए बिना चैन की सांस नहीं लेने वाला। दूसरी तरफ हमास ने भी गाजा में अपनी सुरंगें 500 किलोमीटर तक लंबा बिछाकर और जैसे जैसे इजराइल डिफेंस फोर्स ग्राउंड टीम गाजा के अंदर घुस रही है, सुरंगों से निकलकर हमास के लड़ाके उन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। एंटी टैंक रॉकेट से इजराइल के माकवा टैंक्स उड़ रहे हैं और ड्रोन मिसाइल से उनके अड्डे तबाह कर रहे हैं। इसलिए गाजा में अंदर जाते हुए इजराइल की मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि फिलिस्तीनी नागरिकों की हालत देखकर खाड़ी देश इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह से लेकर हूती विद्रोहियों तक मिडिल ईस्ट के सभी मिलिटेंट ग्रुप बारी बारी करके इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल भी लेबनान से लेकर जॉर्डन और सीरिया तक चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आने वाला है। इसलिए अगर इस वक्त इजराइल ने युद्ध विराम नहीं किया तो आने वाले दिनों में उनका यही गुस्सा उन्हें ले डूबेगा। तो दोस्तों, क्या एक पागल सांड की तरह इजराइल का इंसानियत को कुचलना अनुचित नहीं है? अगर हाँ, तो कोई देश क्यों इजराइल के खिलाफ एक्शन लेकर उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और जानकारी सटीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।